जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम आप सभी दोस्तों को। प्यारे दोस्तों, आज अभी सबसे पहले तो मैं अभी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी आप लोगों का क्लासेस रिकॉर्डेड ही चल रहा है। ठीक है, एक्चुअली मेरी क्लासेस बहुत अधिक इधर ऑफलाइन में भी हो गया है, तो जिस कारण से समय बहुत कम मिल पा रहा है। तो आप लोगों को मैं रिकॉर्डेड के तौर पे बहुत ही बेस्ट और बेस्ट चीज़ मैं यहाँ पर देने का प्रयास करूँगा, और जो अभी परसेंटेज हम लोग का वहाँ पर चल रहा था उसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। और सभी बच्चे लोगों के लिए मैं अभी एक इन्फॉर्मेशन दिया था सुबह में एसएससी जीडी के लिए। अभी मैं आप लोगों को एक ऐसा मैं चीज़ में बताने जा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट में। सर, कंपाउंड इंटरेस्ट मैं भी वहाँ पर बहुत दिन पहले पढ़ाया था आज, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोगों को मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आप सभी बच्चे से मेरा यही अनुरोध होगा कि एक क्वेश्चन आप इतना बढ़िया से पढ़ लीजिएगा कि आपको उस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं, आप उन सभी एग्जाम्स को बहुत ही बेहतर और बहुत ही बारीकी से कर पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मेरा नाम अनिल कुमार शाह के नाम से है, आप वहाँ पर जाके बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात सभी बच्चे को मैं बता दे रहा हूँ कि रिकॉर्डेड क्लास बहुत ही बेस्ट रहेगा, मतलब कंपेरिजन ऑफ किससे, लाइव क्लासेस है। लाइव क्लासेस में इधर उधर टीचर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं कमेंट को देखने के बाद, कोई क्या कमेंट कर रहा है माइंड उनका। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, अगर आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। बस मैं 10 से 20 सेकंड में आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे दोस्त लोग अनअकैडमी के बैचेज को लेना चाहते हैं एसएससी के, तो अभी इनरोल कर सकते हैं। यह बैच हमारा 20 अक्टूबर से स्टार्ट है। यह बैच हम लोग का 20 अक्टूबर से स्टार्ट है, तो आप इसको एकदम बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। एक एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्टली मुद्दा में कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही जाऊँगा। ठीक है, ये हमारे टॉप एडुकेटर्स हैं। ठीक है, हम यहाँ पर नहीं दिखेंगे। ये जितने भी हमारे बैचेज हैं, ओहो सॉरी, ये हमारी टोटल बैचेज हैं, ओ सॉरी, ये टोटल हमारे बैचेज हैं। देखिए, सफलता बैच, फाउंडेशन बैच है एसएससी सीपीओ का, सीईटी ब्रह्मशास्त्र बैच है। ये सभी बैचेज 20 अक्टूबर से वहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, एसएससी सिलेक्शंस फेज 9th एंड सीजीएल फाउंडेशन बैच, जिसमें सभी सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। सबसे बड़ी बेस्ट फीचर्स मैं बता दे रहा हूँ कि आप वहाँ पर आस्क ए डाउट बाय ए अनअकैडमी, आपके पास कोई भी अगर क्वेश्चंस होंगे, आप उन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद वहाँ पर सेंड करेंगे तो आपका सॉल्यूशंस मतलब विथ एक्सप्लेनेशन दोनों दिया जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ मैं और बात बता दे रहा हूँ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एसएससी कॉम्बैक्ट टेस्ट, इसको मैं हर बार मैं बोलता हूँ कि आप सभी बच्चे लोगों इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। ये टेस्ट फ्री में होता है, और फ्री वाली ही क्लास में बोल रहा हूँ, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनरोल करने के लिए प्लस में, तो आप प्लस जा सकते हैं। ये टेस्ट जो होता है हम लोगों का 50 मिनट का टेस्ट होता है, 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इनमें से आप 500 से 1000 स्टूडेंट तक स्कॉलरशिप वहाँ पर पा सकते हैं। ठीक है, सभी का रैंक बाय रैंक, इतना रैंक पे इतना मिलेगा, इतना रैंक पे इतना, इतना रैंक पे इतना, इतना रैंक पे इतना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो चीज़ जिस चीज़ का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट में पेज बना लेता हूँ। चलिए रेडी। ठीक है, चलिए आज मैं आप लोगों का जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ वो कंपाउंड इंटरेस्ट बताने जा रहा हूँ। सभी बच्चे लोग ध्यान से एकदम आराम से, ये रिकॉर्डेड क्लास है। लाइव क्लास रहता तो कॉपी कलम, लेकिन तब भी जब रिकॉर्डेड क्लास भी देख रहे होंगे तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि कॉपी कलम निकाल के बैठिएगा। जैसे जैसे मैं बोलते जाऊँगा वैसे वैसे आप करते चलिएगा, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अधिक शानदार होगा। सर, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखते हैं हम लोग। सर, हम लोग का यहाँ पर यह चीज़ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे पहले आप लोग इंटरेस्ट से वाकिफ होंगे कि इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट क्या होता है कि जब भी हम किसी व्यक्ति से कुछ राशि लेते हैं या किसी व्यक्ति को कुछ राशि देते हैं और कुछ दिनों के बाद हमें वहां पर कोई रेट निर्धारित रहता है कि उस रेट से मुझे वहां पर कुछ एक्स्ट्रा मनी मुझे वहां पर मिलेगा,
तो कुछ जो एक्स्ट्रा मनी मिलता है वही एक्स्ट्रा मनी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, वही एक्स्ट्रा मनी को इंटरेस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले भी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बता रहा हूं। इस तरीके का वीडियो मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया से मैं दूंगा और बहुत ही बेहतर तरीके से दूंगा, क्योंकि एकदम पूरी शिद्दत से यहां पर यह चीज आप लोगों को मिलेगा। यहां पर कोई भी डिस्टर्बनेस एक्चुअली मुझे नहीं फील होता है, ठीक है। और कैसा क्लास लगेगा प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ का कमेंट मैं बिल्कुल मैं देखूंगा। इस तरीके का वीडियो मैं आप लोगों को एकदम एक से एकदम बहुत ही नया पैटर्न पर मैं दूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज। ये चीज तो वहां पर सभी बच्चे लोग पूरा परफेक्ट तरीके से समझ में आता है। और ब्याज दो प्रकार के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, इसके बारे में अभी डिस्कस में नहीं कर रहा हूं, आज मैं बताने जा रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। जो भी स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। कसम से मैं बोल रहा हूं, एक बार एकदम कॉपी कलम निकाल के बढ़िया से पढ़ डालिएगा, कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप लोग जानते होंगे कि सर ब्याज में क्या क्या होता है, तो ब्याज में मूलधन होता है। क्या क्या होता है मैं एक बार नोट कर देता हूं। सर ब्याज में मूलधन होता है, मूलधन को पी कहते हैं, इंग्लिश में यह प्रिंसिपल कहलाता है। सर दर होता है, जिस दर से रखा जाता है, इंग्लिश में यह रेट कहलाता है, जिसे हम लोग दर कहते हैं। सर टी फॉर टाइम होता है, जिसे हम लोग समय कहते हैं। आई फॉर इंटरेस्ट, लेकिन सी आई फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हम लोग यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, एकदम आराम से एकदम बारीकी से पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और ए फॉर अमाउंट, एकदम बहुत ही बेहतर तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ ये रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करने का। एक्चुअली ये क्लास ऐप पे तो लाइव चल रहा है, लेकिन आप लोगों का रिकॉर्ड हो रहा है। प्यारे दोस्तों, मैं ये बात बताना चाहूँगा कि अगर देखिए इसमें कई मेथड होते हैं। सर स्क्रीन शॉट आउट ले सकते हैं आप लोग, इसमें कई मेथड होते हैं। और देखिएगा कि हर मेथड का एक ही मेथड है, आपको मैं जो मेथड बताऊंगा वो आपको बेस्ट लगेगा। आपके पास अगर जो भी स्टूडेंट कंपाउंड इंटरेस्ट पहले से भी अगर निकालने के लिए जानते हैं, बहुत अधिक खुशी की बात है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप मेरे मेथड को पूरा आगे तक देखिएगा, आपको देखिएगा कि यह मेथड कितना ही आपको कंफर्टेबल फील करेगा। सबसे पहले यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा कि सर अगर हम बैंक में अगर मान लेते, एकदम सबसे छोटा क्वेश्चन है सर, बैंक में अगर मान लीजिए हम 10,000 रुपया रखते हैं और सर बैंक में रेट हमारा 10% है, ठीक है। बैंक में रेट अगर 10% है और टाइम बराबर 2 साल, एकदम छोटा सा क्वेश्चन मैं लिया हूं कि सर टाइम बराबर 2 साल है, तो आप मुझे बताएंगे कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो आप मुझे बताएंगे सर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ बच्चे लोग बहुत अधिक तेज होंगे तो वो तुरंत आंसर निकाल के बता दिए होंगे कि सर 1210 होगा, ठीक है। लेकिन ये चीज मैं बताने चाह रहा हूं, हम अपना मेथड सबसे लास्ट में बताएंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे आप इंतजार करिए, ठीक है। बाकी अगर ये मेथड अगर आपको आता है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा के भी तो देख सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है। अगर ये 10,000 है तो सबसे पहले इसका बेसिक मेथड आता है कि सर बेसिक मेथड क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100। मैं 4 मेथड बताऊंगा टू दी पावर टी। अगर यहां से अमाउंट अगर देखेंगे तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 10,000, 1 प्लस 10 बटे टू दी पावर 2। सर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहां से अगर हम देखेंगे ये हो जाएगा 10,000 गुने 11 बटे 10, इसका होल स्क्वायर। अब फिर से अगर हम इसको अगर करते हैं तो सर हो जाएगा 10,000 गुने 121 बटे 100। प्यारे मित्रों यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहां से मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा 1 to 1 121 पर 00। ये हमारा मिश्रधन है। कोई भी आदमी बैंक में 10,000 रुपया लगाता है और वह राशि 10% की दर से रखने पर 2 साल के बाद वह राशि 12,100 हो जाता है। तो वह राशि जब इतना हो गया, हम बोलेंगे कि यार कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो जब हम इस राशि से इस राशि को अगर घटाएंगे 12,100 में से इसको घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2,100।
चलिए आंसर 2100 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने शायद वहां पर 1210 बता दिया था। अब मैं बताना चाहूंगा, यह मेथड हम लोग का पुराना मेथड था जिसे हम लोग हाई स्कूल में पढ़े थे। हाई स्कूल में हम लोग इसी मेथड को पढ़े थे। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि इस मेथड को परसेंटेज मेथड से लगाने का प्रयास करेंगे कि अगर बैंक में अगर परसेंटेज मेथड क्या है, ठीक है, अगर बैंक में अगर हम 10,000 रुपया रखते हैं और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो पहला साल 110% देगा। मैं हर मेथड में बताऊंगा, फ्रैक्शन मेथड भी बताऊंगा, लेकिन कौन मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट होगा वो आपको चूज करना है। हर जगह पे आपका एक ही मेथड काम देगा जो मैं बताऊंगा। सर ये भी वहां पर ये है, 4 0 से 4 0 कैंसिल कर देंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी जो होगा वो अमाउंट होगा और मुझे यहां पर निकालना है CI। तो CI बराबर होता है अमाउंट माइनस P। तो यहां से भी अगर 12,100 में से अगर हम 10,000 को घटा दें तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा, तो यहां पर भी आपका आंसर आ जाएगा 2100। ये 2100 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सर मेथड नंबर तीसरा देखिएगा, ये मेथड नंबर दूसरा था, मेथड नंबर दूसरा था। अब बोलेंगे सर मेथड नंबर तीसरा बताइए। मेथड नंबर तीसरा क्या है, ठीक है, अगर ये 10,000 है, हर एक लोग अलग अलग मेथड से बताते हैं, रेट बराबर 10% है, हम बोलेंगे बहुत बढ़िया है। आप बोलेंगे सर टाइम बराबर 2 साल है, तो कुछ लोग वहां पर सक्सेसिव लगा देते हैं कि सर सक्सेसिव लगा दीजिए कि सर पहला बार भी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरा साल भी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और तीसरा साल यहां पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10 का 10% मिलेगा, मतलब 1% मिलेगा। हम बोले यार बहुत बढ़िया मेथड आ रहा है आपका, तो टोटल मतलब इंटरेस्ट जो मिलेगा तो वो 21% मिलेगा। हम बोलेंगे बहुत बेस्ट मेथड आप बता रहे हैं। हर मेथड आपका फेल हो जाएगा, कहां पे, जब मैं अपना मेथड लगा दूंगा। अगर डेटा अगर खराब दे देगा तो हर मेथड वहां पर फेल हो जाएगा, आपको वही मेथड काम देगा। तो कुछ लोग बोलेंगे सर P बराबर इतना और CI बराबर इतना, 10,000 का 21% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10,000 का 21% आपका हो जाएगा 2100। ये भी मेथड आपके लिए बहुत सही है, लेकिन क्या जब ये मेथड अगर 3% दे देगा और 3 साल तक देगा तो ये मेथड आपका वहीं से फेल होना चालू हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% दे दिया, या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% दे दिया और टाइम बराबर 3 साल दे दिया, और टाइम बराबर 4 साल दे दिया, 5 साल दे दिया, तब हर मेथड आपका फेल होने लगेगा। अभी मैं जो बताने वाला हूं एकदम ध्यान से देखिएगा, चाहे 4 साल देगा, चाहे 3.5 साल देगा, चाहे 2.5 साल देगा, चाहे 2 साल देगा, चाहे 1.5 साल देगा, चाहे 1.25 साल देगा, 1 साल, 5 महीना देगा, 1 साल, 3 महीना देगा, हर मेथड पे आपको जो मेरा मेथड है वो हर जगह पे काम देगा। लेकिन ध्यान से रखिएगा, पहले इस मेथड को बढ़िया से सीखिएगा। एक वीडियो में तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये लगभग 1.5 घंटा का होगा। ये लगभग आपको मैं 2-3 वीडियो में पार्ट बाय पार्ट में करके दूंगा, लेकिन सबसे पहले जानना है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊंगा मेरा मेथड का, वो इसी वीडियो में आपको वहां पर जानना है। ठीक है, रेडी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सर ये चीज आपने ये चीज तो बता दिया कि सर ये कंप्लीट है। कुछ बच्चे लोग बोलेंगे सर फ्रैक्शन मेथड भी सही रहता है ना सर, फ्रैक्शन मेथड अगर P बराबर 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, आजकल फ्रैक्शन मेथड पर एकदम सभी लोग दीवाने हैं, क्योंकि कुछ कुछ लोग एकदम इतने पागल बना दिए फ्रैक्शन मेथड में। लेकिन आपका फ्रैक्शन मेथड भी फेल हो जाएगा सर, जब डेटा खराब देगा ना तो फ्रैक्शन मेथड भी फेल हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 10% बराबर क्या होगा, तो 10% बराबर हो जाएगा 1/10। कुछ लोग बोलेंगे सर पहला साल इंटरेस्ट कितना देगा, तो इसका 1/10 देगा, बहुत बढ़िया। आप बोलेंगे सर पहला साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 1,000 हो जाएगा। ठीक है, मैं कितना मेथड बता रहा हूँ, ये चौथा मेथड बता रहा हूँ, अपना मेथड में 5 नंबर में बताऊंगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर 1,000 है, तो 1,000 तो दे दिया, अब दूसरा साल फिर बैंक हम जाएंगे। अगर दूसरा साल फिर से हम बैंक जाएंगे तो बैंक हमको फिर से वो 10,000 का मुझे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। अगर वो फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर देगा तो ये हमको यहां पर देगा फिर से 1,000, और 1,000 का फिर से हमको ये वाला जो है इसको मैंने बैंक में छोड़ दिया था, फिर से इसका हमको 10% मिलेगा, तो ये मिलेगा 100। आप यहां से भी आंसर बता रहे हैं कि आंसर सर 2100 होगा। लेकिन सर डेटा अगर ऐसा देगा तो जिसका फ्रैक्शन निकालना बहुत अधिक आसान था, तो ये तो हम लोगों ने 10% दिया था, हम लोगों ने निकाल लिया। चलिए 20% देगा तो 1/5 करके निकाल लेंगे। लेकिन कहां पर यह चीज फेल हो जाएगा, अब मैं वो चीज आपको मैं बताना जा रहा हूं मेरे दोस्तों।
अब एकदम ध्यान से यहां पर रखिएगा। देखिए 15 मिनट तक केवल मैंने आपको जो पुराने मेथड थे उन सभी मेथडों के बारे में मैंने डिस्कस किया। अब मैं अपना मेथड के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप समझिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट वहां पर होता क्या है कि सर साइक्लिक होता है। ये मैं जो ट्रिक बना रहा हूं, ये ट्रिक मैं अपने घर से नहीं बनाया हूं, ये ट्रिक आप भी बना सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप भी लगा सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लेंगे। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इस तरीके से मिलते मिलते जाएगा तो मिलते मिलते जाएगा, तो इस प्रकार से जो इंटरेस्ट बनेगा वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। आप मेरी बात को एकदम ध्यान से देखिएगा। हम बोलेंगे सही बात है। अगर हम बैंक में, अगर एक चीज ध्यान दीजिएगा, बैंक में हम 10,000 रुपया रखें और रेट हमारा 10% है, टाइम कुछ भी है जाने दीजिए, अभी अभी उससे मतलब नहीं है। हम एक चीज यहां पर ध्यान से देखेंगे कि सर पहला साल अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, पहला साल हम बैंक के पास जाएंगे कि मेरे भाई मेरे को देखो, बोलेगा हाँ बोलो सर, मैंने आपके पास 10,000 रुपया पैसा जमा किया था, वो 10% रेट आपने बताया था, तो मुझे बताइए कि अब हमारा पैसा का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है, मतलब कितना रेट मिला है, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट कितना हुआ है। सो तो बैंक वाले मैनेजर हमको बोलेंगे कि भाई आपने वहां पर 10,000 रुपया रखा था और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, तो आपको पहला साल में तो रेट कितना, मतलब इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो उन्होंने बोलेगा कि सर पहला साल आपका रेट इंटरेस्ट होगा है 1,000। हम बोलेंगे सर सही बात है। अभी देखिए ये मैं मेथड जो मैं ग्राफ बता रहा हूँ ये बहुत अधिक तगड़ा ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ आगे जाके काम देगा आपको। अभी मैं 5 साल भी लिख दूंगा ना तो 5 साल एक चुटकी में निकाल देंगे आप। अगर टाइम 5 साल दिया गया तो 5 साल को एकदम एक लाइन में आप निकाल देंगे। लेकिन पहले पूरी बात को यहां पर समझिएगा, पहले इस ग्राफ को समझिएगा। हमने इसको छोड़ दिया, हमने इसको फिर से बैंक में छोड़ दिया कि चलो जाने दो, दूसरा साल देखा जाएगा कि पैसा निकालेंगे या क्या करेंगे। सो ठीक है, दूसरा साल देखा जाएगा कि पैसा निकालेंगे। तो फिर से हम बैंक गए, फिर से मैनेजर को बोला कि सर हमने 10,000 रुपया जमा किया था और रेट आपने 10% बताया था, पहला साल हमको रेट कितना मिला था, मतलब इंटरेस्ट कितना मिला था, तो 1,000 मिला था। सर अब बताइए ना टोटल हमारा पैसा कितना हुआ। तो उन्होंने बोलेगा कि सर आपने यहां पर जो ये 10,000 रखा था ना, ये 10,000 का तो 10% आपको फिर से 1,000 मिला, और ये पैसा जो देखिए भाई, ये भी पैसा 1 साल हमारा बैंक में रहा है ना, ये भी पैसा हमारा 1 साल बैंक में रहा है। तो जब ये इंटरेस्ट जो आया, ये इंटरेस्ट तो यहां से तो आया, लेकिन यहां से भी तो हमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहां से भी 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर ये 100। सर प्लीज ये ग्राफ को जरूर सीख लीजिएगा, यही ग्राफ आपको बेड़ा पार करेगा जब 1.5 साल, 3 साल, 2.5 साल ये जगह पे ग्राफ काम देगा। और सीधा अगर दिया 4 साल, 5 साल, तब तो उसको मैं हवा की तरह उड़ा के मैं खत्म कर दूंगा, एकदम ध्यान से देखना है। लेकिन ये ग्राफ मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आपका टाइम जो है वो 1.5 साल, 1 साल 2 महीना, 1 साल 3 महीना, 1 साल 5 महीना, 1 साल 7 महीना, अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं तो आपको हर जगह पे काम देगा। हमने बोला सही बात है यार, चलो तीसरा साल देखते हैं। हम 3 साल का ही अभी आपको ग्राफ बता रहे हैं, 4 साल आप खुद ब खुद निकालेंगे। आप बोलेंगे सर फिर से हम जाएंगे बैंक, तो ये हमारा दूसरा साल का टोटल रॉप, ये आपका दूसरा साल का यहां पर है टोटल। अब हम बोले तीसरा साल गए कि सर एक बात मुझे बताइए, फिर से मैं गया वहां पर बैंक मैनेजर के पास कि सर हमने 10,000 रुपया रखा था, 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो उन्होंने बोला हाँ देखिए ना, ये भी तो आपका वहां पर आप ही का पैसा है, हमारा पैसा नहीं है। हम बोलेंगे सर तीसरा साल मुझे बताइए कि हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। उन्होंने बोला सर देखिए ना, आपने 10,000 जो रखा था उसका तो आपको 10% मिलेगा, 1,000। ये सभी पैसा आपका है। थोड़ा मैं कलर देखिए दूसरा मैं ले लेके बता रहा हूं, ये भी यहां से भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सर अगर यहां से अगर हमको इंटरेस्ट मिलेगा तो ध्यान से देखिएगा, इससे भी इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा 10%, तो इसका इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 10% कितना 100। यहां से भी इंटरेस्ट मिलेगा, ये सभी पैसा हमारा ही तो है, ये 100, और यहां से भी इंटरेस्ट मिलेगा 10। थोड़ा आपको समझने में ये चीज दिक्कत लग रहा होगा, लेकिन आप इसको बार बार देखिएगा। एक क्वेश्चन और मैं फिर से लेता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट आउट ले लीजिएगा, ठीक है, देखिएगा उसके बाद बढ़िया। ये जो मैं ग्राफ बता रहा हूं, यह ग्राफ कसम से मैं बोल रहा हूं, अगर ये ग्राफ अगर आपने सीख लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगा प्लीज, ठीक है। अगर ये ग्राफ अगर आपको अच्छा लगा तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से मतलब कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर एकदम बहुत तगड़ा आपने कॉन्सेप्ट बताया। अब एक चीज मैं डिस्कस ये चीज करना चाह रहा हूं, एक छोटा सा एक और मैं एग्जांपल लेता हूं कि सर बैंक में
हमने 5,000 रुपया जमा किया। देखिए अब आपकी कंफ्यूजन मैं यहां से कर रहा हूं, सर बैंक में मैंने या तो मैंने 50,000 रुपया जमा किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सर 4% है, आप मुझे ग्राफ बताइए सर, 3 साल का ग्राफ मुझे बताइए। तो आप लोग सबसे पहले ग्राफ सीखिए, ये ग्राफ आपके लिए एकदम सजीवन बूटी का काम करेगा। तो हम बोलेंगे सर 50,000 का 4% कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 50,000 का किसी अगर 1% देखेंगे 500, 4% देखेंगे तो हो जाएगा 2,000। पहला साल भी आपको 2,000 मिलेगा, फिर दूसरा साल भी आपको 2,000 मिलेगा, फिर 2,000 का 4% मिलेगा आपको, तो 2,000 का 4% कितना हो जाएगा 800। क्लियर, ये बात समझ पाए आप लोग? सर पहला साल आपको 50,000 का 4% मिला, पहला साल 50,000 का 4% मिला, तो पहला साल इसका अगर 4% मिलेगा तो कितना मिलेगा 2,000। फिर दूसरा बार भी इसका भी मिलेगा तो यहां पर कितना मिलेगा ये 2,000, और ये 2,000 का अगर 4% मिलेगा तो कितना हो जाएगा 800। हम बोलेंगे तीसरा वर्ष बताइए मुझे, तीसरा वर्ष का क्या होगा, तो बोलेंगे सर इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर देखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 2,000, ठीक है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 800। ओह सॉरी 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 सॉरी, पहले इसका होगा, ये लाइन इसमें मिला दीजिए, अब मैं इसको कट करूंगा तो ये मिटा दीजिएगा। अब इसका यहां पर मिलेगा तो ये हो जाएगा 800, और फिर 800 का 4% मिलेगा 32। आशा करता हूं ये ग्राफ आप बहुत बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको अगर दिक्कत होगा, ठीक है, तो आप 2 बार 3 बार घर पे करने का कोशिश करिएगा। अब एक चीज मैं बता रहा हूं, अब मेरे नोट को वहां पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब मैं ये चीज बताने जा रहा हूं कि सर कुछ भी नहीं करना है, सर कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, अगर मूलधन बराबर कुछ भी अगर दिया गया हो, एक चीज यहां पर नोट करके लिख लीजिएगा कि सर जब टाइम 1 होगा तो 1 का 1 ही होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, और टाइम जब 2 होगा तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमको 2 बार और 1 बार फिर इंटरेस्ट निकालना है। ये भी आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है कि सर क्या लिख रहे हैं। सो टाइम जब 3 होगा तो हम लोग को 3 3 1 निकालना है। ये समझ लीजिए आपके लिए वैक्सीन का काम करेगा। दैट मीन्स ये कहीं पर भी लगा दीजिएगा, हर जगह पर आपका फैक्ट एकदम आंसर देगा। अगर ये टाइम इज इक्वल टू अगर 4 होगा तो 4 6 4 1। अब ये कहां से मैं लिख रहा हूं ये भी मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। और टाइम इज इक्वल टू 5 अगर होगा, 5 10 10 5 1। टाइम बराबर अगर 6 होगा तो 6 15 15, लेकिन 6 कभी पॉसिबल नहीं है, यहां तक भी कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन 4 तक तो अब तो एकदम पक्का है कि 4 तक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप बोलेंगे सर इसको हम याद कैसे करेंगे, या तो कुछ समझेंगे कैसे। अब देखिएगा, अगर कुछ बच्चे लोग समझना चाहते हैं, देखिए 1 साल का तो 1 हो जाएगा, दूसरा बार अगर समझना है इस 1 में से 1 जोड़ दीजिए, 2 हो जाएगा, और ये 1 है उसको 1 लिख दीजिए, साइड में 1 ही होगा, इस बात को ध्यान रखना है। ये 2 में से 1 जोड़ दीजिए 3 हो जाएगा, फिर ये 2 में से 1 जोड़ दीजिए 3 हो जाएगा, फिर 1 का 1। हमने क्या बोला, इसमें से 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 3 में से 3 को जोड़ेंगे तो 6, 3 में से 1 को जोड़ेंगे 4, और लास्ट में 1 का 1 ही होगा। 4 में से 1 को जोड़ेंगे 5, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा। तो आप इन सभी ग्राफ को एकदम ध्यान में रखिएगा, एक एक एकदम आपको। अगर पहला वीडियो अगर अच्छा लगेगा प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, ठीक है। लाइक करना, शेयर करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्लास अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से मैं इस बात को मैं समझ पाता हूं कि इस स्टूडेंट ने इतना बढ़िया बात कहा। अगर कहीं पर मेरे से भी अगर कहीं कोई कमी होगा तो आप भी वहां पर बता सकते हैं कि सर आप में ये चीज की कमी चल रही है, मैं उसको और सुधारने का प्रयास करूंगा। टीचर तभी उभरते हैं, टीचर तभी बेस्ट होते हैं जब स्टूडेंट वहां पर एक एक चीज को बताते हैं। टीचरों में भी कमियां बहुत होती है, हम में भी बहुत हो सके कुछ कुछ कमियां होगी, लेकिन मुझे भरोसा है कि मैं ऐसी कमी से नहीं आपको मैं कर रहा हूं, सब कुछ बेहतर मैं दे रहा हूं, ठीक है। अगर कहीं पर भी अगर कुछ इशू हुआ तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा आपको मैं टेलर दे रहा हूं, अब आपको इसका मैं आगे वाला वीडियो, अगर मैं बोलूंगा कि सर P बराबर 40,000 है, रेट बराबर 5% है, और टाइम बराबर 3 है, एक बार में मुझे बताइए कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। अभी आपको ये चीज मैंने बता चुका है कि सर 3 3 1 होगा।
आपको मैं ये चीज मैं बता चुका हूं कि टाइम जब रहेगा तो 3-3-1 होगा, 3-3-1 होगा। ठीक है, आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा कि 3-3-1 क्या हो जाएगा। 40,000 का 5% सबसे पहले निकालेंगे। सर 40,000 का 5% कितना होगा? तो 40,000 का अगर हम 5% निकालते हैं कि सर 40,000 का 5% कितना होगा, तो 40,000 का 5%, 1% बराबर 400, 5% बराबर हो जाएगा 2,000। तो आपको करना कुछ नहीं है, 2,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ जाएगा आपका 6,000। ठीक है, फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, ये 2,000 का 5% निकालना है, ये 2,000 का 5% निकालना है। तो 2,000 का 5% कितना हो जाएगा? 1% बराबर 20, तो 5% बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो 100 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 3-3-1 कह रहा है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 300। और फिर 100 का यहां पर फिर से निकालना 5%, तो 100 का 5% 5, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना तो हो जाएगा 5। आप देखना निकाल के, हर मेथड से बेस्ट निकलेगा 6,305 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप हर मेथड को लगा लीजिएगा, सबसे बेस्ट मेथड होगा। और ये मेथड कहां पर आपको और बढ़िया लगेगा अभी देखिएगा ना, अभी मैं इसमें कुछ नया नया चीज में आपको मैं बताऊंगा। ये तो नॉर्मली है, ये तो नॉर्मली है। एक मिनट, पता नहीं कहां से आ गया। एक मिनट बच्चों, यही डिस्टर्ब करता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। पहला वीडियो कैसा लगा होगा प्लीज़ आप बताइएगा। दूसरा वीडियो बहुत ही धांसू होगा, बहुत ही बेहतर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। पहला वीडियो जैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल आपको इसका मैं दूसरा वीडियो दूंगा। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। थोड़ा मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं आता है ये चीज़, टेक्नोलॉजी है, इसको आता है, हमें नहीं आता है, तो अब मैं परेशान रहूँगा तो आपको भी खराब लगेगा। ठीक है, तो मैं दूसरे में बहुत ही बेहतर और बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको करने का प्रयास करूंगा। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।